तो अभी आपके सामने ये जेएमई 2023 का ये रोटेशनल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्फेस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा इन हाफ रोटेशन। जब ये आधा घूम जाएगा तब आपको बताना है। ऑप्शन है आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, या फिर आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 1/4, या फिर आर अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 2। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पर दो तो डिस्क देख पा रहे हैं, मैंने बना लिया है। तो ये यही डिस्क है जो यहाँ आगे चल के चली गई है। तो फिर दोस्तों आप जान पा रहे हैं कि ये ओमेगा स्पीड से चल रही है और पॉइंट ए आपका यहाँ पर है टॉप मोस्ट, तो वो पॉइंट बी आपका यहाँ पहुँच जाएगा। अब दोस्तों ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, इसको हम डी बोल लेते हैं। और ये तो हमको है, ये हमारा दोस्तों क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी कितना स्ट्रेट लाइन आपकी डिस्प्लेसमेंट है, और आप ये तो जान ही रहे हैं ये आपका 2r है। तो फिर आपका दोस्तों ये ऐसा बन रहा है कि ए आपका यहाँ है और ये हमने इसको डी बोला है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये आपका 2r है, क्योंकि आर रेडियस है और ए आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो उसका ग्राउंड से डिस्टेंस तो 2r ही होगा। तो फिर दोस्तों अब आपको निकालना है डी। तो डी कैसे निकलेगा, आपको तो दोस्तों दिया हुआ है हाफ रोटेशन। तो दोस्तों जब ऐसा होता है, जब फुल रोटेशन होता है, तो फुल रोटेशन में दोस्तों हम कितना कवर करते हैं, 2πr डिस्टेंस कवर करते हैं। वैसे ही हाफ रोटेशन में दोस्तों क्या कितना कवर करेंगे, सही समझ गए आप, πr डिस्टेंस कवर करेंगे। तो फिर एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं टाइम पीरियड आपका होता है 2π/ω, जहाँ पर ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। ये आपका होता है फुल का। अगर आपको हाफ का निकालना है तो हाफ का आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये π/ω हो जाएगा। अब आप जानते हैं ओमेगा आपका होता है थीटा बाई टाइम पे, टाइम जितना लगा। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, और हमको एंगल पता चल गया तो हम निकाल ही लेंगे कितना घूमा है। तो ओमेगा इंटू π/ω, यानी कि कितना घूमा दोस्तों, पाई घूमा, यानी कि पाई घूमा है, यानी उसने आधा अपना जो सरकमफेरेंस है वो आपका कवर किया है। ये आपका आर है, और यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, वो यहाँ पर पॉइंट बी पर पहुँच जाता है। तो हम समझ गए कि ये πr है। अब हमारे लिए ये चुटकियों का खेल हो गया कि अब हम इसको निकाल सकते हैं डी को। तो अब डी दोस्तों हमारे पास आ चुका है πr। तो अब आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। दोस्तों क्या करेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट में आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ये डिस्टेंस 2r है, और ये आपने πr निकाल लिया बहुत अच्छी तरीके से। तो फिर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो फिर आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, हम अभी डी ही बोल लेते हैं, बड़ा वाला डी बोल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो फिर अब आप यहाँ से कर सकते हैं, अंडर रूट आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो फिर अब आप यहाँ से r को कॉमन ले सकते हैं और वो बाहर आ जाएगा। तो r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपका दोस्तों 3 ऑप्शन जो फिर यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलेंगे JPYQs के प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हैं। और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बायोलॉजी के लिए हमारे पास आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें हम MCQ बायोलॉजी के डेली पोस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये नॉलेज और तक पहुँचे।